थेरेपी से बहुत फायदा हुआ। जी जी, मेरी बहन बता दो, मैं सिर्फ ब्यूटी थेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। और जो मैंने टोटका किया है उनके लिए, वो उनको बहुत जानने के बाद दिया गया है। वो मेरे सैलून पे आया करती थी। आप अगर बीमार हैं, अगर आपको आर्थराइटिस है, तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, वही आपका बेहतरीन इलाज। नहीं, वो मैं समझती हूँ, आप घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर की दवाइयाँ भी ले रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है। मगर वो कुछ थोड़ा सा मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, तो अगर आप टोटका मुझे बता दो ना, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कुछ नहीं कहने वाली, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। आप नहीं कहेंगे, जो और लोग हैं वो कहने वाले हैं। आप नहीं कहेंगे, मेरी बहनें मुझे कभी नहीं कहती, लेकिन जो और लोग सुन रहे होते हैं वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, जिनके पेशेंट कहीं और किसी करे होते हैं। दूसरे लोग सुनो, ये तो आप नेकी का काम कर रही है, आपको पता है। यहाँ आजकल सर्दियों में इतनी यकीन करें, कल मैं इतनी बुरे तरीके से कि इतनी गोलियां खा के थोड़ी जान आई है। थोड़ा सा मैंने, मेरा अपना जो जाति ख्याल है ना, वो ये कि खाने पीने में भी बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल। तो वो ये कि अगर आप कुछ ऐसे तो प्लीज अगर बता सकते हैं तो बता दें मुझे, या फिर और फिर बता दो। हाँ, ऐसा कर लेते हैं मेरी बहन, आप मुझे और फिर फोन कीजिएगा, तो मेरा जो भी तजर्बे में है वो आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट, यही नंबर है। और जो जी, यही नंबर है। प्रोग्राम जब खत्म होगा तो कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज जरा फोन जरूर उठा लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं, कभी मेरी बहन ऐसा नहीं होता कि फोन नहीं उठा रहे थे, हम उठा रखा होता किसी और का, तो उनसे बात कर रहे होते हैं लंबी लंबी हम। और अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों की बारी नहीं आती, बहनें सारे ही जब उनको मौका मिलता है तो सारे मोहल्ले के लिए पूछ लेती हैं। कोई बात नहीं है, जिसका भी मौका मिलता है, जिसको भी जिससे भी बात हो जाती है। और जितने जहाँ तक मुझे, मेरे लिए खुशी की बात है, फख्र की बात है कि मैं इस काबिल हूँ, या आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मेरे तजर्बे जो हैं, जो मेरे नुस्खे हैं, जो टोटके हैं, जो घरेलू है, वो आप इस काबिल समझते हैं कि वो काम आते हैं और आप पूछते हैं या आजमाते हैं। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। एनीवे, मैं जो भी कोशिश होगी मेरी आपकी, मैं बोली मदद करूंगी। इस वक्त चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी अरबिना जी, बहुत दिन बाद आपका फोन मिला मेरे को। कैसे आप? बहुत बढ़िया, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया आपको। थैंक यू वेरी मच। आपके टोटके बहुत बढ़िया होते हैं। थैंक यू। कुछ कुछ तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। अच्छा। एक तो आपने हनी का बताया ना कि एक खालिश हनी होता है, लेकिन आप टीवी पे नहीं बता सकते। हाँ जी जी, वो तो अगर आप वो बाहर बता दें, कभी आप नहीं भी होते तो हम रिसेप्शन पे पूछ लें। हाँ जी, पूछ लें उनसे, मैंने बता रखा है उनको। अच्छा, आज वाली टीम शायद ना जान सके, लेकिन हो सकता है कि वो काफी उसका चर्चा होता है, तो सुन लिया होगा उन्होंने भी, तो वो आपकी मदद कर देंगे कि वो कौन सा हालस हनी है। ठीक है, थैंक यू। और एक चीज और पूछनी थी, ये पैरों में कौन हो जाते हैं? जी जी, और चलना बड़ा मुश्किल होता है कईयों के लिए, तो उसका कोई टोटका है? वो भी आपने कभी बताया। फेस तक सब पहुंच जाते हैं, पैरों तक कोई नहीं पहुंचता, कोई देखता नहीं है उनको, इसलिए। हालांकि सारी बीमारियां, जैसे कहते हैं ना कि कहते हैं कि मैदा बीमारियों का जो घर होता है, इसी तरह पाँव भी ना, आपकी बहुत सारी सुकून जो बर्बाद हुआ होता है ना आपका, वो पाँव की वजह से होता है। अगर आपके पाँव बड़े खूबसूरत नर्म मुलायम होंगे, आपकी जिंदगी में बड़ा सुकून होगा। ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा मेरी बहन, अभी जो आपको हनी का पता चलेगा ना, वही कोन पे लगा के थोड़ी देर के लिए उस पे पट्टी सी को बांध के रख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह काफी नरमी देखेंगे आप। और कोई तो नहीं है इसके अलावा? बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बड़ा आसान सा है। अच्छा, ये आसान है, ये कर लें। वैसे तो लोग ध्यान नहीं रखते हैं, मैंने यहाँ पे ज्यादा देखा है। एक तो सर्दी होती है। जी जी, मैं शायद सिर्फ शावर के नीचे जाके लोग फटाफट बाहर आने की करते हैं, पैरों तक पहुंचते ही नहीं है। हाँ। तो मैंने अक्सर लोगों के देखा है यहाँ पे पैर बड़े ड्राई और फटे हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। एक तो वो पानी भी नहीं पीते ना, पानी ना पिए, खुश गजाएं खाएं, तो चाहे आप बाथरूम में अच्छी तरह पाँव को मल के भी आए ना, तो फिर भी फायदा नहीं होने वाला। क्यों कि आपके अंदर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, कमी होती है पानी की, तो वो ज्यादा पाँव में और सर में ही ज्यादा महसूस होती है। सो अब ऊपर से जुराबें पहन लेते हैं तो वो काम खत्म हो जाता है, उसमें ज्यादा हमें करना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल बचा फरमाया, पाँव पे नहीं ध्यान देते और देना चाहिए। ये मेरा भी तजर्बा है कि जो लोगों को नींद नहीं आती, जो लोग समझते हैं कि बावजूद के अच्छा खाने की भी थकन महसूस हो रहती है उनको, या फिर वो जरा सुकून से नहीं रह रहे होते हैं, तो आप अपने पाँव की अच्छी तरह देखभाल करके देख लें, तो आपको काफी फायदा होगा। अच्छी नींद भी आएगी और बेहतरी भी महसूस करेंगे अपनी तबीयत में। ठीक है, मैं फोन नहीं काटूंगी, उनसे प्लीज बोल दीजिए कि मेरे को हनी का पता है। ओके, मैं गुजारिश करती हूँ जो आज की टीम मेरी सख्त ये प्रोग्राम पेश करने में मदद कर रही है, कि वो मेरी इस बहन को बता सकेंगे वो कौन सा हनी है जो हम ऑन एयर नहीं बताते हैं। ऑफर मिल जाता है, बहुत सारे हेल्थ शॉप से मिलता है, सो आसान है मिलना। इंटरनेट भी बहुत ज्यादा बिकता है वो हर जगह, तो किसी का है, इसलिए हम ऑन एयर नहीं कहेंगे, इस तरह नहीं बताएंगे, चर्चा किसी का नहीं करेंगे। जैसे कि अभी एक बहन ने कहा कि आप तो भलाई कर रही हैं, लेकिन हम भलाई कर रहे होंगे आपकी, और कोई शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो ये खराब भी बात कह देगा। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे प्लीज इस पोजीशन में डाला करें कि जहाँ पे मुझे अब आगे कुछ कहने के लिए वो बात ना रहे मेरे पास।
बड़ा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है, इसको डाल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी होममेड रेमेडीज, घरेलू टोटका आपकी ब्यूटी को, आपके स्किन को दुरुस्त करने के लिए, अपने बालों को दुरुस्त करने के लिए, अपने आप को यंग रखने के लिए, अपने आप को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए घरेलू टोटके बहुत सारे हैं मेरे पास, वो आजमाइए प्लीज। खाने के भी निकल ही आते हैं, आप तजर्बा किया है और इस फील्ड में चल निकले हैं, तो लोगों ने अपने भी हमें बताए हैं टोटके, तो आजमा के हमने देखे हैं, तो बड़ा फायदा होता है बहुत सारी बीमारियों में भी। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उनसे उनकी बात ना करें ताकि आप भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें, किसी का कोई कहीं पे नुकसान ही ना हो पाए। सो वो करें टोटके जिनमें सिर्फ फायदा है, या कभी नहीं भी होता है कोई बात नहीं, तो दूसरा टोटका कर लेंगे, उसमें इंशाल्लाह जरूर आपके लिए फायदा होगा। सो आज मैं बता रही हूँ तेल अभी एक मेरी बहन ने पूछा है कि अंडे का तेल जो ना बनाने का बताएं आपको। अंडे का तेल बड़ा अच्छा रह सकता है, इसको भी एहतियात के साथ लगाना है, बस बहुत सारे बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट, बट लेकिन फ्यू पीपल मे नॉट लाइक द इफेक्ट ऑफ इट। सो उसको प्लीज देखिएगा कि अगर आपको बेहतर लगता है तो अंडे का तेल लगाइएगा, वरना नहीं लगाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो 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 बीना जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है जी। जी बीना जी पूछना था, जो आप एक दिन फेशियल का बता रहे थे वो आप अपने नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए पूछे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी। सनी, ठीक है। फेशियल करना है आपने घर में, करकट होता, ठीक है। मैं बताती हूँ, आप अपना फोन रखें तो टीवी से सुन लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, फेशियल में 3 चीजें चाहिए होती है, एक तो चाहिए होता है क्लेंजर, और एक चाहिए होता है मास्क, और कोई छोटा सा स्क्रब अब रोज या हर दूसरे या तीसरे दिन भी नहीं करना चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 दफा बहुत होता है, डिपेंडिंग हाउ मच आपका ड्राई स्किन होता है, हाउ मच एनवायरनमेंट जो आपके अराउंड होती है वो कितनी खराब है, उसको देखते हुए स्क्रब यूज किया जाता है, वरना ना करें तो बेहतर रहता है। समटाइम स्टीम भी बड़ी जरूरी होती है, और समटाइम जो स्टीम के बगैर भी गुजारा हो जाता है। सो आप स्टीम के बगैर करें, अगर लगे कि वो नरमी नहीं आई है, वो दिलकशी नहीं आई है चेहरे में, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे फेशियल घर में तो आप स्टीम कर लीजिएगा। अब क्योंकि कॉल्स कुछ ज्यादा हो रही हैं, थोड़ा से 1-2 कॉल को निकालते हैं, फिर आपको तफसील से बताते हैं कि फेशियल घर में किस तरह किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मीना जी बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। जी मैंने ये पूछना था कि मैं तकरीबन 3 माह हुए पाकिस्तान से आई हूँ, तो मेरे यहाँ पे आते ही ना मेरे जॉइंट्स में मेरे भी पेन शुरू हो गई है, पहले नहीं थी वैसे, लेकिन यहाँ पे आने से शुरू हो गई है। जी जी, सर्दियां शुरू हो गई हैं और यहाँ पे एक किस्म के जकड़े जाते हैं अंदर, और हड्डियां अंदर खुल के भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो बहुत सारी वो कहें कि नई कंट्री के छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं। इंशाल्लाह आप एडजस्ट हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि तकलीफ दे है तो जरूर डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है? और तो इसके अलावा कुछ, इसके अलावा यही है कि आप ऑलिव ऑयल ले लिया करें, और थोड़ा सा अपने घर में जो भी आपका मॉइस्चराइजर है उसको मिक्स करके बाथ करने के बाद अपने बदन में मल लें तो काफी फाका रहता है, ठीक है? जॉइंट्स में पेन है तो वहाँ पे मले में, हाँ जी, सारे बदन मलिए, अच्छा रहता है, स्किन के लिए गर्माइश आती है और ये स्किन के लिए अच्छा रहता है। सो मैं वैसे ही एक ब्यूटी रेमेडी बता रही हूँ जिससे बेहतरी महसूस हो सकती है आपको, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म के पॉइंट्स हैं तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइएगा, वो आपको तो कोई रात को जरा ज्यादा फील होती है, दिन के टाइम में रात को ज्यादा फील होती है। कभी कभी जिस तरह का हमारा तरीका होता है ना उठने बैठने का भी, वो भी बॉडी को सूट नहीं कर रहा होता है, तो थोड़ा बदल के देखें, जिस तरह सोते हैं वो भी बदल के देखें, तो खाने पीने में जरा गर्म चीजों का अगर आप इजाफा कर दें तो बेहतरी लगे आपको, ठीक है? और एक ओहो, क्या हुआ? चलिए जी, फिर से कॉल कर लीजिएगा मेरी बहन। जल्दी से बताती हूँ आप लोगों को कि फेशियल किस तरह किया जाता है। फेशियल सबसे पहले मैंने कहा कि क्लेंजर बनाना पड़ता है आपको। मिल्क, इनके दूध बहुत अच्छा क्लेंजर रह सकता है, उसको ले लें, थोड़ा सा अपने हाथ में, थोड़ा सा उसमें बादाम पीस के डाल दें ताकि जो ना स्क्रब भी साथ में ही बन जाए। ऐसे 2 चम्मच या 1 चम्मच आप दूध की लें, उसमें 1 टीस्पून आप पीसे हुए बादामों की डाल दें, मिल जाते हैं बाजार से, पीसे हुए नट्स भी मिल जाते हैं, कोई भी जो भी नट्स होते हैं ना वो पीसे हुए अगर आपको मिल जाए तो इसमें शामिल करें तो क्या ही अच्छा क्लेंजर भी साथ में एक्सफोलिएटर भी बन जाता है। अब इसमें जो रुइयां मिलती हैं राउंड की बाजार से, वो डिप कर करके अपने चेहरे पे मलना शुरू कर दें, सारे माथे पे में लगाएं। अगर 1 कतरा इसमें अगर लेमन भी डालेंगे तो और भी अच्छा क्लेंजर बन जाएगा। बहरहाल 1 ही कतरा अब अपने जो ना अपने गर्दन पे भी लगाएं, अपने चेहरे पे भी लगाएं, गोल गोल दायरे में आप इसको ऐसे 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 करके उसको घुमाएं, फिर से डिप करें, फिर करते रहें,
फिर 5 मिनट रहने दें अपने चेहरे पे और फिर अपना चेहरे को धो लें, अच्छी तरह धो लें। फिर आप क्या करें, ऑलिव ऑयल ले लें अच्छी तरह खूब, बस यानी कि थोड़ा सा ले लें, और अगर आप मॉइस्चराइजर डालना चाहते हैं साथ में तो भी डाल सकते हैं, और फिर अपने चेहरे की मसाज करनी है आपको। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर धो लें अपने चेहरे को। धोने के बाद आपने मास्क लगाना है, कौन सा लगाना है वो भी बताते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, Can I speak to Veena, please? यस स्पीकिंग सिस्टर, Speaking. यस आई एम हियर लाउड एंड क्लियर। You're the one on TV, isn't it? I am, yes, sister. Okay. Can I have your name? I just want to know, like, I've got a 19-year-old daughter, and she's like, she's had spots on her face, but they've left like marks, not marks, but like, holes, Okay, fine. that sort of thing. I Right. just wonder if I can get something for her, put something on her face. Yes, if you can get any honey from the supermarkets, yeah, any honey will do. Get a tablespoon of honey and a teaspoon of olive oil together, Okay, tablespoon of honey. and teaspoon of olive oil. Well, let me see, tablespoon of honey, and how much, sorry? Olive oil? Teaspoon. Teaspoon. Yeah. So table is honey and teaspoon is olive oil, the one you can use for your face. Maybe a couple of drops of vitamin E oil in there, and a tablespoon of besan. That is gram flour.